हेलो दोस्तों, मार्च 2003 में एंड्रू कार्लसन को एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। रिपोर्टर्स ने बताया था कि ये आदमी इतना ज़्यादा लकी है क्योंकि इसने स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया था। उसने $800 इन्वेस्ट किए थे और 2 हफ्तों में $350 मिलियन बना लिए थे। एफबीआई को शक हुआ कि ये या तो फिर किसी स्कैम में शामिल है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। जब एंड्रू से पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। वो 250 साल आगे गया, जिससे कि उसे पहले से ही पता था कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। एफबीआई को लगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और 3 अप्रैल को जब एंड्रू को अपनी बेल हायरिंग के लिए कोर्ट में जाना था तो वो गायब हो गया और कभी मिला ही नहीं। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? क्या टाइम ट्रैवलर सच में पॉसिबल है? क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ये कहानियां और फिल्मों का ही सीन है? Prepare to fire escape thrusters. Ready? Ready? Ready. तो आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवलर को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी एक नॉवल लिखी थी द टाइम मशीन। उसके बाद ये टाइम मशीन वाला कंसेप्ट पॉपुलर हो गया। ये एक ऐसी मशीन थी जो आपको फ्यूचर या पास्ट में लेके जा सकती थी, लेकिन ये एक फिक्शन नॉवल थी। पर कई फिलोसोफर को इससे इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो गया। ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर लिखे गए बल्कि कई फिल्म्स भी बनाई गई। अगर हम सोचें तो टाइम ट्रैवल का एग्जैक्ट तरीका कई तरीकों से समझा जा सकता है। पहला टाइप है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। इसमें आप फ्यूचर में तो जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। जैसे फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है, जब वो टाइम ट्रैवल में गया और वापस आया तो कई लोग या तो बूढ़े हो चुके थे और कई लोग मर चुके थे। दूसरा टाइप है टाइम जंपिंग। इसमें टाइम ट्रैवलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करके जा सकता है, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर फिल्म में दिखाया गया है। तीसरा टाइप है जब टाइम ट्रैवलर खड़ा रहे और आसपास की चीजें मूव करें, जैसे कि हैरी पॉटर की फिल्म प्रिजन ऑफ अज़्काबान में दिखाया गया है। चौथा टाइप है स्लो टाइम ट्रैवलर, जैसे कि फिल्म प्राइमर में दिखाया गया है, जब एक ट्रैवलर एक बॉक्स में बैठकर हर 1 मिनट के साथ 1 मिनट पुराने टाइम में चला जाता है। पांचवा टाइप है स्पीड ऑफ टाइम से टाइम ट्रैवल, जब सुपरमैन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से उड़ा और टाइम पीछे रह गया। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा टाइम ट्रैवल अब पॉसिबल है या फिर फ्यूचर में हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिक्शन है और पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन टाइम ट्रैवल को 2 कंसेप्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक फ्यूचर में ट्रैवल करना और दूसरा पास्ट में ट्रैवल करना। लेकिन सबसे पहले हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की बात करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है। आइंस्टाइन ने टाइम डिलेशन का कंसेप्ट दिया। उससे पहले लोग समझते थे कि टाइम एक कांस्टेंट होता है, चाहे आप अर्थ पे हो, मार्स पे हो या फिर ब्लैक होल के पास हो। लेकिन आइंस्टाइन ने ये रिफ्यूट किया कि टाइम एक रिवर की तरह होता है, कभी स्लो और कभी फास्ट, स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से, और जिसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी द टाइम डिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो कोई चीज जो कि बहुत तेजी से जा रही हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एटॉमिक क्लॉक को स्पेस में भेजा गया और जब उन दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया गया तो पता चला कि स्पेस वाला क्लॉक थोड़ा टाइम पीछे था। इस एक्सपेरिमेंट को हाफले किटिंग के नाम से जाना जाता है, जिसने कि आइंस्टाइन की थ्योरी टाइम डिलेशन को प्रूव किया। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, अगर हम एक रॉकेट बना सके जो कि स्पीड ऑफ लाइट पे काम करे, तो अगर हम उसमें 10 साल गुजारेंगे और जब आप अर्थ पे आओगे तो आप देखोगे कि आपने अर्थ पे 9000 साल गुजार चुके हैं। यानी कि अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हो तो ये अब भी साइंटिफिकली पॉसिबल है। इसके अलावा टाइम डिलेशन दूसरे तरीके से भी हो सकती है, ग्रेविटी के थ्रू। जब हम ज़्यादा ग्रेविटी वाली जगह पे जाते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है, जैसे कि इंटरस्टेलर फिल्म में देखने को मिला था जब कैरेक्टर ब्लैक होल के पास गए थे। अगर हम फ्यूचर में स्पेस क्राफ्ट को ज़्यादा तेजी से भेजें तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम पास्ट को देख सकते हैं। जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसे टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अगर हम कोई ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां लाइट ही ना जाए तो हम पास्ट को देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने 2009 में एक पार्टी रखी थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए।
अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो टाइम ट्रैवलर वहां आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। वार्म होल्स का कंसेप्ट भी है जो कि पास्ट में ट्रैवल करने का एक रास्ता दे सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ, अभी तक ये थ्योरी पर ही बेस्ड है। जब हम पास्ट में ट्रैवल करते हैं तो पैराडॉक्स आती हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसे कि लॉजिकली समझना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो फ्यूचर में ट्रैवल करना तो पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना मुश्किल है। और हाँ, जो एंड्रो कार्लसन की थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो एक स्टायर थी जो कि द वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने पब्लिश की थी, जो कि बाद में कुछ और मीडिया हाउसेज ने सच मानकर पब्लिश कर दी थी। लेकिन अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो उसके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता देना। थैंक यू।